तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि एक तो इंटरव्यू करीब है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, हालत इतनी ख़राब है, रहने को जगह नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँ? तो वो एक सिचुएशन थी जब मुझे लगा कि शायद ये दुनिया बहुत क्रूअल है। तस्कीन, अ, चैलेंजेस तो आपके बहुत सारे आए, लेकिन जो ये लास्ट फ़ेज़ होता है जब हमारी तैयारी का ख़ास करके 4th अटेम्प्ट तक पहुँचना, तो उस वक़्त तक क्या-क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि सबसे बड़े आ चुके थे आपकी लाइफ़ में? तो मैम ये लास्ट अटेम्प्ट जो था मेरा जो अभी मैंने दिया है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था और जब मेरा प्रीलिम्स होने वाला था, उसी दौरान मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो उनको हॉस्पिटल में हम लोगों को भर्ती कराना पड़ा। मेरी मम्मी ऑलरेडी ब्लड क्लॉट वगैरह का उन्हें इश्यू है, तो वो ज़्यादा ओवरवेट की वज़ह से ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो इस वज़ह से ज़िम्मेदारी अब मेरे कंधों पे आ गई थी कि अब मुझे देखना है घर। तो प्रीलिम्स तो क्वालीफाई हो गया, पर फिर वो मेरठ के चक्कर लगाना और आके दोबारा से टेस्ट लिखना दिल्ली में, तो वो बहुत मुश्किल केस था मेरी ज़िंदगी का। और उसी समय पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ गई थी। बहुत डिप्रेशन होता था, बहुत रोना आता था, खाना नहीं खाया जाता था, वेट कम हो गया था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे, मेंस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर पापा को एक दिन हॉस्पिटल में जाके मैंने बताया कि पापा यूपी-पीसीएस का रिज़ल्ट आने वाला है मेरा। उसका इंटरव्यू मैंने दिया था। तो पापा ने बोला, "बेटा हो जाएगा?" तो मैंने बोला था, "पापा इस बार तो शायद हो जाएगा, पेपर अच्छा गया है।" पर जब रिज़ल्ट आया तो यूपी-पीसीएस भी नहीं हुआ। ओहो! सारी उम्मीदें टूट गई थी हमारी। तो एक जो सपना था कि शायद घर को कभी ज़िम्मेदारी घर की निभा पाऊँ, वो पूरा नहीं हो पाएगा अपने लग रहा। फिर आगे काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस में हो गई थी। इंटरव्यू कॉल जब आया तब भी मेरा वही फेज़ चल रहा था, बट मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सँभालूँ। पर 24 जनवरी की रात मुझे आज तक याद है और मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं या हम लोग रो रहे होते हैं, तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई एक भी हमसे कोई अच्छी बात बोल दे। पर एक बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें सोसाइटी से देखने को मिलता है उससे। वो रात मुझे याद है जब मैं बहुत सारे फ़ोन्स कर रही थी कि कोई मुझसे बात कर ले। फिर अपने घर पे फ़ोन लगाया तो घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मुझे लगा घर पे कुछ हो तो नहीं गया। उस रात तबीयत ऑलरेडी खराब चल रही यस, थी। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने रोना शुरू कर दिया। पूरी रात मैं रो रही थी। लोग एक पल के लिए भी मुझे कुछ पूछने के लिए नहीं आए कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या नहीं। रोते-रोते मैं सो गई। मुझे अभी भी याद है मेरी रूममेट वो आई, उसने पूछा और वो चली गई। फिर अगले दिन क्या होता है कि मुझे कॉल आता है फाउंडेशन से और बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है। फिर वो मुझे बताते हैं कि आपकी कंप्लेन हुई है कि आपकी वजह से लड़कियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं यहाँ पे और उन्होंने हमें वार्न किया है कि उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा अगर आप यहाँ पे रहेंगी तो। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि एक तो इंटरव्यू करीब है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, हालत इतनी खराब है, रहने को जगह नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँ? तो वो एक सिचुएशन थी जब मुझे लगा कि शायद ये दुनिया बहुत क्रूअल है। आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हो, लेकिन लोग आपको सिर्फ़ पीछे खींचना जानते हैं। लोग आपसे सिर्फ़ ये बदला लेते हैं कि इसको मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि ये कॉम्पिटिशन हट जाए और मैं इसकी जगह पे चला जाऊँ। और कभी भी वो जो सपोर्ट आपको चाहिए होता है उस स्ट्रेंथ के टाइम, वो आपको नहीं मिलता है। तो उस रात को फिर जद्दोजहद में मुझे नंबर मिलता है सर्वोकॉन का। वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने मुझे उसी रात रहने की जगह प्रोवाइड करवाई और शायद अगर मैं वहाँ नहीं होती और ये सब कुछ फैसिलिटीज़ मुझे फ्री में नहीं मिली होती सर्वोकॉन में, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाता अच्छे से। क्योंकि मैम आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान नहीं सह पाता है इस प्रिपरेशन में। नहीं, फाइनेंसेस की आप कितनी भी वो कर लो, लेकिन हर स्टेज पे ज़रूरत पड़ती यस ही मैम। है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। खाना-पीना, दवाइयाँ, रहना, यहाँ तो रहना भी इतना एक्सपेंसिव और मुश्किल है। यस मैम। यही है कि मैं एक रिक्वेस्ट कहीं न कहीं लोगों से करना चाहती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कि अगर आप अपने आस-पास किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आपको नहीं पता है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। मगर आप शायद उससे अगर 5-10 मिनट अच्छे से बात भी कर लेंगे ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। सुन ले सिर्फ, किसी की दिल की 2 बात सुन लें, किसी की दिल की ब अपनी 2 दिल की बात कह दें। ये इंसानियत की पहचान है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है।